बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। लीला 11 दिसंबर सन 2015 की बात है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण चेन्नई मद्रास में भयंकर बाढ़ आ गई। वहां रहने वाले गुरमुख भक्त संजय आनंद जी के घर में भी पानी भरने लगा। नीचे की मंजिल से कुछ कीमती सामान उठाकर वे ऊपर की मंजिल पर पहुंच गए। वर्षा थी कि थमने का नाम ही ना ले रही थी। रात्रि भर मूसलाधार वर्षा होती रही। उन्होंने नीचे झांककर देखा तो पानी का स्तर निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। पानी के दबाव से मुख्य द्वार टूट गया और बहुत तेजी से पानी सारे घर में भरने लगा। भक्त जी ने ऊपर से देखा कि उनकी 2 मोटर कारें एवं पानी के बहाव में बह गई। धीरे धीरे घर का सारा सामान पानी में बहता चला गया। थोड़ी ही देर में पानी का स्तर ऊपर के फ्लोर तक पहुंच चुका था। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए भक्त जी अपनी भक्तानी सहित दूसरी मंजिल पर चढ़ गए। क्या देखा कि आसपास के घरों में रहने वाले सभी लोग ऊपर चढ़े हुए थे और हैरान परेशान दिखाई दे रहे थे। किसी के हाथ में कीमती दस्तावेज, किसी के हाथ में सोने चांदी के जेवर और किसी के हाथ में धन से भरी हुई पोटलियां थीं। लेकिन भक्त जी के हाथ में केवल उनके सर्वस्व श्री पंचम पातशाही जी का पावन स्वरूप था, जिसे उन्होंने हृदय से लगा रखा था। अचानक भक्त जी को याद आया कि जब वे बेंगलोर श्री दर्शन करने हेतु गए थे तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया था, साथ न चाले बिन भजन बकिया सगली छार, हरि हरि नाम कमावना नानक इहि धनसार। गुरुवाणी। भक्त जी को जैसे ही वचन स्मरण हो आए, उनकी लिव श्री चरणों से जुड़ गई। उधर पानी का स्तर निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा था। प्रभु की ना जाने यह कैसी लीला थी। पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। उधर फोन की बैटरी भी लगभग समाप्त होने को आई। कोई भी अपने माता पिता, भाई बंधु, मित्र संबंधी किसी से भी संबंध स्थापित न कर सका और ना उस कठिन परिस्थिति में उनकी सहायता हेतु वहां कोई पहुंच सकता था। भोर हुई। अमृत वेला में यह समाचार सब ओर फैल गया कि मद्रास में बहुत पानी आ गया है और लोग डूब रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। अपने निजी सेवादार को बुलाकर फरमाया कि हमें अभी तुरंत ही मद्रास जाना होगा। पुनः नेत्र मूंद कर दोनों कर कमलों से ऐसे जोर लगाया जैसे किसी को खींच रहे हों। सेवादार आपके इस रूप को देखकर असमंजस में पड़ गए। महापुरुषों की अगम मौज के रहस्य को कौन जान सकता है। उधर प्रातः होते ही भक्त जी को अपने घर के समीप एक नाव आती हुई दिखाई दी। नाविक ने भक्त जी को जोर से आवाज लगाते हुए कहा कि अपनी भक्तानी सहित शीघ्र ही इस किश्ती में बैठ जाओ, समय बहुत कम है। भक्त जी अपनी भक्तानी सहित तुरंत ही किश्ती में बैठ गए। किश्ती वाली ने उन्हें पानी से निकालकर दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया। बाढ़ की भयावह स्थिति से त्राण पाकर मानो उन्हें नवजीवन मिल गया।
उन्होंने उसी समय फ़ोन द्वारा अपने किसी निकट संबंधी को सूचित किया कि हमें एक किश्ती वाले ने इस घोर संकट की घड़ी से उभार लिया है। हो ना हो यह अपने श्री प्रभु जी की असीम कृपा है, वरन आज हम जीवित ना होते। कुछ मास पश्चात आपने विवेक धाम आश्रम पर कृपा फरमाई। भक्त जी को जैसे ही यह शुभ सूचना मिली तो वे तुरंत ही भक्तानी सहित आश्रम पर पहुंच गए। जब श्री चरणों में उपस्थित होने का सुअवसर मिला तो भक्त जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, जो थमने का नाम ही ना ले रहे थे। मन में केवल यही सोच थी कि उस विषम परिस्थिति में महाप्रभु जी ने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर कैसे उनके प्राणों की रक्षा की, उसका किन शब्दों में आभार प्रकट किया जाए। वाणी में सामर्थ्य ही नहीं है, ना ही लेखनी में शक्ति। उनके द्वारा विनय करने से पूर्व ही श्री प्रभु जी ने दोनों कर कमल उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए फरमाने लगे कि आप ठीक हो, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई। अपने दुर्लभ आशीष बख्शकर उन्हें खुशियों से भरपूर कर दिया। श्री प्रभु जी के समीप खड़े महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी ने भक्त जी को एक तरफ बुलाकर कहा, भक्त जी, श्री गुरु महाराज जी ने आपको नवजीवन प्रदान किया है, आपका मार्ग ही बदल दिया है। यह जीवन उन्होंने जो आपको बख्शिश किया है, यह सेवा और भक्ति के लिए ही बख्शा है। दुनिया में रहकर दुनिया के काम करना मना नहीं है। बाढ़ से जिस दुनियावी सामान और धन दौलत को हानि हुई है, कुछ समय पाकर उसकी पूर्ति हो जाएगी, परंतु हर समय सतर्क रहकर विचार यह करना है कि भक्ति के धन का नुकसान ना होने पाए। अतः नित्य प्रति भक्ति के 5 नियमों की पालना करते हुए अपना जन्म भी संवारना है और मालिक की प्रसन्नता को भी प्राप्त करना है। लीला 12। फरीदाबाद शहर में एक कुटिया का नवनिर्माण हुआ। प्रबंधक बाई जी ने करबद्ध श्री चरणों में विनय की कि महाप्रभु जी कुटिया के मुहूर्त पर अवश्य कृपा करें। श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद देते हुए फरमाया कि हम जरूर आएंगे। मुहूर्त से एक दिन पूर्व महाप्रभु जी ने बाई जी को स्वप्न में आकर श्री दर्शन दिए। अगले दिन मुहूर्त का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। कुटिया में बहुत रौनक लगी और प्रत्येक गुरमुख को सचमुच ही महाप्रभु जी की उपस्थिति का आभास हो रहा था। मुहूर्त के अगले दिन बाई जी सत्संग के लिए बाहर गई। पीछे एक माता जी कुटिया में थी। एक भक्त जी कार द्वारा कुटिया में आए और माता जी से पूछने लगे कि बाई जी कहाँ हैं। माता जी ने कहा कि बाई जी समीप ही किसी भक्त के घर सत्संग में गए हैं। भक्त जी ने एक सुंदर सीनरी जिसमें घड़ी लगी हुई थी माता जी को दी और कहा कि बाई जी को कहना कि यह श्री गुरु महाराज जी ने उपहार दिया है। उसके बाद आज तक यह पता नहीं चला कि वह भक्त जी कौन थे। वह सीनरी आज भी कुटिया में बने श्री शांति भवन में लगी हुई है।
उसको देखते ही महाप्रभु जी के श्री दर्शन की झलक का हृदय में आभास होने लगता है। इस तरह से आपने स्वयं आकर अपने आशीर्वाद के रूप में यह उपहार दिया और अपना वचन पूरा किया। लीला 13। महापुरुषों की अगम संकेतात्मक वाणी को समझ पाना मन, बुद्धि, वाणी से परे है। वे त्रिकालदर्शी भविष्य की घटनाओं को उजागर करते हैं, जिसमें सेवकों का कल्याण निहित होता है। वे परमार्थ में तत्पर पग पग पर चिताते हैं, विषम परिस्थितियों से उबरने तथा सर्वदा सुरक्षित रहने का पथ दर्शाते हैं। जो सेवक जन श्री वचनों के रहस्य को समझकर उन पर आचरण करते हैं, विघ्न बाधाएं उनसे कोसों दूर रहती हैं। जरा सी असावधानी से कठिनाइयों में पड़कर सुमिरन ध्यान करते हुए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज को स्मरण करते हैं तो भक्त वत्सल महाप्रभु जी अंग संग सेवकों की संभार करते हैं। ऐसे समय में सेवक जन श्री वचनों को स्मरण कर यही कहते हैं कि महाप्रभु जी के उपकारों से कभी ऊऋण नहीं हो सकते। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। माघी का पर्व मनाने के पश्चात आपने कलकत्ता जाने का कार्यक्रम बनाया। श्री प्रयागधाम से कुछ एक महात्मा भक्तों को वहां जाने की श्री आज्ञा प्रदान करते हुए सफर में बरतने वाली सावधानियां, जो कि एक चार्ट पर लिखी हुई थी, उन्हें 3-4 बार ध्यानपूर्वक पढ़ने को कहा। पुनः स्वयं भी श्री वचन फरमाए, सफर सतर्कता और सावधानी से करें। सफर के सभी नियमों की पालना अवश्य करें। रात्रि समय खौफ खतरे वाले मार्ग पर सफर न करें। गाड़ी की स्पीड नियंत्रित रखें और पीछे आ रहे वाहन को साइड अवश्य दें। इन सारे आवश्यक नियमों से अवगत करवाकर आपने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और श्री आज्ञा में दृढ़ रहने का आदेश दिया। अगले दिन प्रातः श्री प्रयागधाम से 14 महात्मा भक्त एक पिकअप में कलकत्ता के लिए रवाना हुए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के गुण अनुवाद गाते हुए तथा भजन सुमिरन करते हुए प्रथम दिन रात्रि समय नागपुर में पहुंचकर आश्रम पर विश्राम किया। बार बार सबके मन में महाप्रभु जी के वचन स्मरण हो आते और परस्पर यही कहते कि ना जाने क्यों इस बार विशेष रूप से सावधान एवं सतर्क रहने की श्री आज्ञा हुई है। दूसरे दिन प्रातः समय यात्रा आरंभ की। सारा दिन यथा समय भोजन आदि कर यात्रा करते रहे। साय समय उड़ीसा में पहुंचे। यहाँ पर इन्होंने यही सोचा कि यदि रात भर यात्रा करते रहेंगे तो अपने गंतव्य स्थान पर जल्दी पहुंचकर आगे की तैयारियां उचित ढंग से कर सकेंगे। ख्यालों में मनमति का प्रवेश होना था कि श्री आज्ञा विस्मृत हो गई। आगा पीछा कुछ न सोचा और रात्रि हो जाने पर भी यात्रा जारी रखी। रात्रि के 10-11 बजे इन्हें एहसास हुआ कि इस सड़क पर ना तो कोई गाड़ी आ रही है और ना ही कोई गाड़ी जा रही है। एकाएक उन्हें ख्याल आया कि वे खतरनाक स्थान पर आ पहुंचे हैं। रात्रि के समय इस राष्ट्रीय मार्ग पर अकेले वाहन का जाना सुरक्षित नहीं।
सुरक्षा की दृष्टि से 20-25 वाहन इकट्ठे ही इस मार्ग से गुजरते हैं। यहाँ कुछ क्षेत्र में नक्सलवादी अपने जाल में फंसाकर यात्री वाहनों को लूटते हैं। इस हेतु वे सड़क पर जहां से वाहन गुजरता होगा वहां पर नीचे नुकीली कीलें बिछाकर उन्हें पत्तों से ढक देते, जिससे वहां से निकलते हुए वाहनों के टायरों में कीलें ढकने से वे पंचर होकर आगे ना बढ़ सकते। ऐसे सुनसान क्षेत्र में रात्रि के समय आसपास से कोई सहायता भी नहीं मिल सकती थी। पिकअप जो इस स्थान पर पहुंच गई, उसके लिए यहां से आगे जाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प ना था। प्रभु का नाम सुमिरन करते हुए महात्मा जी जो ड्राइवर थे, हाईवे के एक ओर बनी कच्ची सड़क जिसमें स्थान स्थान पर ऊंचे नीचे गड्ढे थे, वहां पर गाड़ी चलाने लगे। लुटेरों ने यह भांप लिया कि यह वाहन इस कूटनीति को समझकर दूसरे मार्ग से सुरक्षित पहुंचने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने अपना दूसरा वार ड्राइवर पर निशाना साधते हुए गुलेल से पत्थर मारा ताकि उसे चोट लगने पर गाड़ी वहीं रुक जाए, लेकिन निशाना चूक जाने से पत्थर पीछे शीशे को जा लगा और शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। पीछे बैठे एक दो भक्तों को मामूली सी चोट आई, परंतु ड्राइवर को कोई आंच नहीं आई और गाड़ी पूर्ववत तेज रफ्तार से आगे बढ़ती रही और आगे जाकर पेट्रोल पंप पर रुक गई। यह स्थान भी खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि पेट्रोल पंप के मालिक ने स्पष्ट कह दिया था कि यहाँ ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर रुकना सुरक्षित नहीं। सभी मन ही मन सुमिरन करने लगे, अपने श्री प्रभु जी के श्री चरणों से सुरती जोड़कर उनसे सहायता पाने के लिए विनय करने लगे। अचानक क्या देखा कि उसी सड़क पर 20-25 ट्रक इकट्ठे आ गए। इन्होंने शीघ्र ही पिकअप को उन ट्रकों के बीच में लगा दिया और आगे बढ़ने लगे। लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक ढाबा आया। यहाँ पर आकर लुटेरों की सीमा भी समाप्त हो गई। ट्रक तो एक एक करके आगे निकलते गए, परंतु इन्होंने पिकअप उसी ढाबे पर रोक दी। सबने चैन की सांस ली। जब ये सब नीचे उतरे, वहां का मालिक आश्चर्यचकित हो कहने लगा कि आप सब यहाँ पर सुरक्षित कैसे पहुंच गए हैं? यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप पूर्ण महापुरुषों के सेवक हैं। यह उन्हीं की ही आप पर कोई विशेष कृपा हुई है जो आप सब सुरक्षित हैं, वरन आज तक इस मार्ग से कोई भी रात्रि में यात्रा करते हुए जीवित नहीं पहुंचा। सबने यहाँ पर हाथ मुंह धोकर चाय पी, महाप्रभु जी की असीम कृपा का गुण अनुवाद गाते हुए प्रातः समय पुनः यात्रा आरंभ की। कलकत्ता की सीमा पर पहुंचते ही विदित हुआ कि यहाँ के कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। कहीं पर अनुमति लेकर और कहीं पर अवरुद्ध मार्ग को बड़ी कठिनता से पार करते हुए सब कंकूरगाछी सत्यधाम आश्रम पर पहुंचे। यहाँ से फिर हावड़ा प्रीतिधाम आश्रम की ओर प्रस्थान किया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का 2-3 दिन पश्चात कलकत्ता में शुभ आगमन बड़ी धूमधाम से हुआ। पिकअप में आए हुए गुरमुखों ने निजी सेवादारों को सफर में घटित भयानक परिस्थिति का सारा विवरण सुनाया, जिसके सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने उस रात्रि में श्री प्रयागधाम में जो लीला हुई उसका बयान करते हुए कहा कि एक भक्त
श्री दर्शनों के समय एक टोकरे में कुछ नारियल रख कर ले आया। अभी सत्संग आरंभ भी ना हुआ था कि महाप्रभु जी ने उस टोकरे में से एक एक करके लगातार 14-15 नारियल उठाए और उन्हें सामने जमीन पर फोड़ते गए। यह वही समय था जब लुटेरे पिकअप पर वार कर रहे थे। कंकरों के स्थान पर आपने नारियल फोड़ने की लीला रचाकर सेवकों को सुरक्षित कर दिया। महाप्रभु जी की अपरंपार लीला को कोई कैसे जान सकता है। इधर सभी सेवकों ने अपनी भूल चूक के लिए श्री चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा मांगी। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की अनंत एवं असीमित कृपा ही हर पल सेवकों का संरक्षण करती है। दयाल धाम। श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज संतों के सिरमौर संस्कारी जीवों को देने के लिए ठौर परमार्थ की अनंत यात्रा की ओर पग बढ़ाने में संलग्न थे। मध्य प्रदेश से निष्काम सेवा एवं गुरु भक्ति का जन जन तक संदेश पहुंचाने, घट घट में आत्म ज्योति जगाने के लिए महाराष्ट्र की भूमि का चयन किया। क्योंकि उस समय आवागमन के साधन सरल नहीं थे, आप सर्वप्रथम उर्ली कांचन दयाल धाम के स्थान पर कुछ महात्मा व भक्तजनों के साथ इस स्थान पर पहुंचे। आसपास आबादी के चिन्ह न थे, ना ही कोई बड़ा आश्रम बनाने योग्य जमीन थी। इसी एक स्थान पर भूल भलैया नीचे ऊपर 5-6 कमरे बने हुए थे और साथ में कुछ खाली जमीन थी। कुछ समय के लिए इस स्थान को खरीद लिया। महाराष्ट्र में सत्संग का प्रथम स्थान यही बना। यहाँ पर पूना, बंबई, कोल्हापुर, शोलापुर आदि स्थानों से जिज्ञासु गुरुमुख सत्संग का लाभ उठाने लगे। इसके पश्चात कोरेगांव पूर्णधाम की जमीन लेकर नया गांव श्री प्रयागधाम में पदार्पण किया। यहाँ पर विशाल आश्रम बनाने के उपयुक्त स्थान को देखकर इसे खरीदने का आदेश दिया और यहाँ पधार कर इसका निर्माण कार्य आरंभ किया। यही महाराष्ट्र का प्रमुख सत्संग आश्रम श्री प्रयागधाम बन गया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने उर्ली कांचन, कोरेगांव और नया गांव का नाम निज मुख से क्रमशः दयाल धाम, पूर्ण धाम और श्री प्रयागधाम रखा। श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने दयाल धाम में दयालुता बरसाई। संगतें पूना अथवा दौंड स्टेशन से उतरकर दयाल धाम में पहुंचती। यहाँ से श्री प्रयागधाम के लिए अपनी बसों का ही प्रबंध था। किसी अन्य सवारी द्वारा कोई वहां नहीं पहुंच सकता था। अतः प्रथम कार्य वहां पर संगतों के लिए सुव्यवस्था करवाई। यहाँ पर पहुँचते ही जलपान ग्रहण कर यात्रा की थकान काफूर हो जाती। ऐसा लगता जैसे अपने घर में ही विश्राम कर रहे हों। बसों का हॉर्न सुनते ही संगतों में आह्लाद भर जाता। वे प्रभु महिमा व प्रभु मिलन के भजन गाते हुए, जयकारे बुलाते हुए श्री प्रयागधाम पहुँचते। पर्वों के दिनों में आप श्री कार में विराजमान होकर कभी कभी दयाल धाम पहुँचते। सहृदयता एवं आत्मीयता का भाव अर्थात दर्शनार्थी गुरुमुखों को किसी सुख का अभाव तो नहीं, यह निरीक्षण करने जाते। अचानक मधुर सुरीले श्री कार के हॉर्न की आवाज को सुनकर संगतों के हृदय गदगद हो जाते।
वे जयकारे बुलाते हुए यही सुनाते कि सचमुच ही दयाल धाम में दयालु भगवान ने दया बरसा दी है। स्वयं भगवान भक्तों से मिलने के लिए बेचैन रहते हैं। आप पर्व से पहले यहाँ पधारते तो श्री प्रयाग धाम, दयाल धाम, पूर्ण धाम आदि स्थानों में निर्माण कार्य करवाते। हर स्थान को उपयुक्त समय देकर उनकी सुचारू व्यवस्था की ओर ध्यान देते। दयाल धाम में टीनों की छत से बने कमरे इस प्रकार बने हुए थे कि सीढ़ी से चढ़ते हुए चक्करदार घुमाव में पता ही नहीं चलता कि किस स्थान पर पहुंच गए हैं। कभी तो नीचे जाने की अपेक्षा ऊपर की ओर चले जाते और कभी ऊपर जाना होता तो स्वयं को नीचे खड़ा पाते। इस स्थान को भूल भुलैया भी कहा जाता था। यहाँ कुछ संगतें भी आई हुई थी। आपने ऊपर के कमरे में श्री दर्शन एवं सत्संग का स्थान बनाया हुआ था। अब जब सबको ऊपर जाना था तो कुछ गुरमुख उस चक्करदार व्यू में ऊपर ना जा पाए तथा कुछ प्रेमियों को रास्ता मिल गया। आपने वहां सेवा के लिए नियुक्त 2 भक्तों को भेजकर सही मार्गदर्शन करवाते हुए ऊपर बुलवा लिया। उन्होंने विनय की, महाराज इस स्थान पर आपने यह कैसी रचना रचा रखी है। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, इस भवन को भूल भुलैया कहा जाता है। यही संसार का वास्तविक चित्र है। संसार में आकर माया की भूल भुलैया में मनुष्य भटक जाता है। उसकी अंतरात्मा की चाहना तो परमात्मा से एकाकार होने की होती है। वह प्रभु दर्शन पाने की इच्छुक होती है, परंतु लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाती। सत्पुरुषों की सुसंगति में से सही दिशा मिल जाती है और वह माया की भटकन से निकलकर मंजिल पर पहुंच जाता है। कहा भी है, माया भुलावे सब जग भुलिया, बिसरया कर तारा, माया तज भक्ति चित लावे, विरला गुरमुख प्यारा। माया के भुलावे में आकर संसार अपने लक्ष्य को भूल गया है। चित्त से प्रभु परमात्मा की याद को विस्मृत कर दिया है। इस माया की लुभावनी चकाचौंध से कोई विरला गुरमुख ही भक्ति की ओर उन्मुख होता है। आपने इस भूल भुलैया भवन की सीढ़ियों को इस प्रकार से बनवा दिया जिससे कि सरलता से ठिकाने पर पहुंचा जा सके। इन कमरों को पक्का करवाया और एक नीचे हॉल कमरे का निर्माण करवाया। श्री प्रयागधाम से कुछ सेवकों को यहाँ भेज देते और स्वयं प्रातः अथवा साय समय यहाँ पर विराजमान होते और सेवा करवाते। कभी कभी श्री प्रयागधाम से सभी शरणागत निवासियों को इस चक पर बुलाते, स्वयं यहाँ विराजमान होकर सेवा करवाते और भंडारा कर श्री वचनों से सबको सरसाते। पुरानी टीन की सभी छतों को हटवाकर लिंटल डलवाया और दीवारों को प्लस्तर करवाया। यहाँ पर एक कमरे में मंदिर बनवाया ताकि यहाँ रहने वाले गुरमुख श्री आरती पूजा कर सकें और दर्शनार्थी श्री परमहंस महान विभूतियों के श्री दर्शन करने तथा मत्था टेकने का सौभाग्य पा सकें। श्री मौज अनुसार लंगर का स्थान बनवाते समय आपने श्री मुख से वचन फरमाए, जल्दी करो, 2 दिन में ही इस कार्य को पूर्ण करना है। गुरमुखों की सेवा रंग लाई और सचमुच 2 दिन में ही लंगर बनकर तैयार हो गया। सबके मन में नया उत्साह था। जय जयकार करते हुए सबने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए श्री प्रभु जी की प्रसन्नता और आशीर्वाद पाया। क्रमशः बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।